एवरीवन, दिस इज प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हेल्प करेंगे आपको किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने में। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प बुक्स का यूज़ करना प्रेफर करते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, दैट इज एनसीईआरटी है जो आपकी, सबसे पहले आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। किसी भी हेल्प बुक को उठाने से पहले सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी उठानी है और उसकी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड यू हैव टू रीड इट, एक बार दो बार, जितनी बार भी आपको पढ़ने पर आपको लगे कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया, तब तक आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ते चलना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ एनसीईआरटी यानी बेसिक्स की मुझे अंडरस्टैंडिंग अब हो गई है, देन यू कैन स्विच टू एनी अदर हेल्प बुक जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़े से एडवांस लेवल में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो कि टॉपर्स भी करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है अपनी वो अटेन करते हैं एनसीईआरटी से, और उसके बाद दे स्विच टू सम एडवांस और सम हेल्प बुक, सम एक्स्ट्रा हेल्प बुक। ओके, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है सेल्फ मेड नोट्स। बच्चे नोट मटेरियल आज की डेट में अवेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू कैन अवेल दिस नोट्स मटेरियल ऑफ एनी चैप्टर, किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, जस्ट आपको एक क्लिक करना है गूगल के ऊपर। तो जो हमें अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, यही फर्क है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में, कि जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है किसी भी स्टूडेंट को, एक जो गुड स्टूडेंट है वो क्या करेगा, उसके एक सेल्फ मेड नोट्स यानी कि जो खुद से बनाए हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो प्रिपेयर करने हैं आपको। अब बच्चे यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखनी है, वो बात क्या ध्यान रखनी है कि जो नोट्स आप बना रहे हो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होनी चाहिए आपकी बुक्स की, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो आपके चैप्टर की लेंथ से अप्रोक्सीमेटली 1/10 होनी चाहिए। ऑल राइट, तो इसको हम बोल सकते हैं, या फिर आप फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, कार्ड्स की फॉर्म में एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक कार्ड बना लीजिए, ताकि जब आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ना है आप उस फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम मास्टर नोट्स बोलते हैं, यानी नोट्स आपने बनाए और उसके भी एक फर्दर आपने थोड़े से और उसको आपने ब्रीफ करके और एक मास्टर नोट्स बना लिए, जिसकी हेल्प से आप पूरे चैप्टर को एक ही पेज के अंदर सम अप कर देते हैं, उनको हम मास्टर नोट्स बोलते हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट मैप्स आ जाते हैं, माइंड मैप्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे अपने हाथ से बनानी है। उससे क्या होगा कि आपको इनको मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं। इसके अलावा जब आप अपने हैंड रिटन खुद के लिखे हुए मटीरियल से पढ़ते हैं तो आपकी उस चीज को रिटेन करने की कैपेसिटी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। ऑल राइट, उसके बाद तीसरी बात, ये तो सबके साथ ही है कि मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज, एक बार रिवाइज नहीं करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। बच्चे अक्सर आपको ये फील होता होगा कि हम रिवाइज तो करके आए थे पर एग्जामिनेशन डे पर हम वो कॉन्सेप्ट भूल गए। कुछ ऐसे बेसिक्स होते हैं, कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं कि फैक्चुअल चीजें होती हैं, फैक्ट्स होते हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। एक बार रिवाइज करके आप पेपर में बैठे हैं बट स्टिल हम वो चीज भूल गए हैं। तो अब उसका रीजन क्या है बच्चे, वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चला गया है। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, एग्जामिनेशन डे तक तुम उसको भूल गए। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, तब तक जब तक वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर नहीं चला जाता। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपको उसको घसीट के लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके आना है, ताकि जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगा, अब आपका कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाने वाला, भले आपको नींद में से उठा के वो कॉन्सेप्ट पूछ लो। सो यू हैव टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स, ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अच्छे से सेटल हो जाए। उसके बाद नोइंग मेजर चंक्स। नोइंग मेजर चंक्स का ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो मेजर चंक है, जो उसका मेजर हिस्सा है, वो किन चैप्टर्स में से, किन टॉपिक्स में से आने वाला है। अब ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, हर बच्चा इसको नहीं जान सकता है। अब मेजर चंक्स पता होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखना पड़ेगा। जब आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, या फिर जो आपकी चैप्टर वाइज वेटेज है, तो अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाता है, अंदाजा लग जाता है कि किस चैप्टर में से कितनी हमारी वेटेज है। तो उस हिसाब से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैक्सिमम वेटेज हमारे पेपर के अंदर होल्ड करते हैं। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दोज मेजर चंक्स, और आपको उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। सो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि आपको पीवाईक्यूज देखने पर ही पता चलेंगे, आपको उन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। ऑलराइट, एक ऐसे चैप्टर के ऊपर
ऊपर समय बेकार करने का कोई मतलब नहीं है जिसका वेटेज आपके पेपर के अंदर 2 से 3 नंबर का है। इसके अलावा अगर कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज 8, 9, 10 मार्क्स का है तो उस चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। तो बच्चे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। उसके अलावा हमारी एक चीज आती है मिमोनिक्स। मिमोनिक्स का इस्तेमाल हम अक्सर फैक्चुअल चीजों को याद रखने में करते हैं। बच्चे अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको भूल जाते हैं, तो उनको याद रखने के लिए बायोलॉजी के अंदर हम कुछ ऐसी ट्रिक्स का यूज करते हैं, कुछ ऐसे मिमोनिक्स का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को चुटकियों में याद कर सकते हो। तो जैसे कि न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसमिशन के टाइम पर अक्सर मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो सिग्नल ट्रांसमिटिंग की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां है, डेंड्रॉन से साइटॉन की तरफ जाता है और साइटॉन से एक्सॉन की तरफ जाता है। तो इसके लिए हम निमोनिक बनाते हैं डीसीए। सो डीसीए आसानी से याद हो जाता है किसी भी बच्चे को। डीसीए क्या है, डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में जो हमारी नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट करेगी। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है और ये हमारे इस मिमोनिक से हमें बहुत आसानी से याद हो जाता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज माइंडसेट। अब अगर आप एवरेज बच्चे की तरह लगातार पढ़ते रहेंगे तो कभी भी आप एक टॉपर की कैटेगरी में नहीं आ सकते। अगर आपको एक टॉपर की कैटेगरी में आना है तो आपका पढ़ते समय वो माइंडसेट भी होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। हर ऐसे टाइम पर जब भी आप एक ऐसा चैप्टर खोल रहे हैं जिसको खोलने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ उसी बच्चे को समझ में आया है, मुझे तो ये कभी भी समझ में नहीं आ सकता, उस टाइम पर आपको अपने आप को बूस्ट करना है, सेल्फ मोटिवेट करना है। लगातार जब आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे और एक माइंडसेट रखेंगे कि यस आई कैन डू इट, then only you can come into that category. This is the thing. कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक वो माइंडसेट रखना है अपना कि you can come and you are already there in that particular category. So, इसके साथ साथ अब आपको यहाँ पर अपना वाई जानने की भी बहुत जरूरत है। वाई यानी कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स यू वांट टू कम इनटू दैट कैटेगरी, यू वांट टू कम इनटू दैट टॉपर्स लिस्ट। ऑलराइट, आप किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स अटेन करना चाहते हैं। सो इफ यू नो योर वाई यू वांट टू डू इट, तो यहां पर आपकी चीजें आसान हो जाती हैं। जब किसी भी बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैं ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, तो उसको करना बहुत मुश्किल है। पर अगर किसी बच्चे को ये पता है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, अगर उसका वाई आपको मालूम है, देन यू कैन डू इट वेरी इजीली। ऑलराइट, तो अपने अंदर आपको वो हंगर, आपको वो भूख हमेशा रखनी है। क्योंकि बच्चे अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के आगे हम खाना रख दें जिसको भूख नहीं लगी, तो वो खाने की तरफ कभी भी कदम नहीं बढ़ाएगा। इसकी बजाय अगर आप ऐसे व्यक्ति को खाना ऑफर करते हैं या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति के आगे खाना रख देते हैं जिसको बहुत जोरों से भूख लगी है, तो बिना आपके कुछ कहे वो खाने की तरफ जरूर आएगा। तो आप अपना कदम खाने की तरफ सिर्फ तभी बढ़ाते हो जब आपको भूख लगती है। सो यू हैव टू गेन दैट हंगर इनसाइड यू टू अचीव इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई नो यू आर गोइंग टू डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।